जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राचीन भारत के इतिहास की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। हम लोग जानेंगे कि हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो किस प्रकार से जानेंगे, हमारे पास क्या स्रोत है, कौन सी किताबें हैं, कौन से धर्म ग्रंथ हैं, कौन से शिलालेख हैं, किसके माध्यम से हम प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम धर्म ग्रंथ के बारे में से पता लगा सकते हैं प्राचीन भारत के बारे में। धर्म ग्रंथ यानी कि रामायण और महाभारत, इन सब से भी पता चलता है। हालांकि इनके कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन मान्यता है। ठीक है। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। इतिहास में कुछ किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे राजा महाराजाओं के द्वारा किताबें लिखी गई हैं। ठीक है ना। हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखी गई है कादम्बरी और हर्षचरित्र, ये उनके द्वारा लिखी गई है, अर्थात उनके शासनकाल के इतिहास के बारे में बताती हैं वो। और तीसरा है विदेशियों का विवरण। विदेशी यानी कि जो विदेशी यात्री भारत में यात्रा करने आए थे, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनके माध्यम से भी जान सकते हैं। जैसे हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आते हैं आपके हिंदुस्तान, उन्होंने भी एक ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आते हैं फायन, उन्होंने भी भारत में उस समय के जो भी राजपाट था उसके बारे में विवरण किया है अपनी किताबों में। और फोर्थ है आपका, चौथा है आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि जो खनन होते हैं हमें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, हमें ईंटें मिली है, बहुत सारी बंदरगाह मिले हैं उस समय के, इन सब चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। तो हम ये चार स्रोत हैं, इनके माध्यम से हम जान सकते हैं। शिलालेखों के माध्यम से भी हम जान सकते हैं, जैसे कि शिलालेख यानी कि अशोक ऐसे प्रथम राजा थे जिन्होंने शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संदेश दिया था, तो हम शिलालेखों के माध्यम से भी जान सकते हैं। लेकिन मेन रूप से ये फोर्थ ही माने जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ के माध्यम से। ठीक है, तो हम सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से माने जाते हैं? ऋग्वेद सबसे पुराना है, फिर इसके बाद यजुर्वेद है, फिर सामवेद है और अथर्ववेद है। आज हम केवल इन सब के बारे में ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर विदेशों का विवरण और लास्ट में हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो देखिए, ऋग्वेद में क्या है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, जो ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है, मतलब सीरीज से जो ज्ञान होता है, आप किसी पार्ट को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है एक पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक इसी प्रकार से जब ऋचाओं का हम 1, 2, 3, 4 करके अध्ययन करते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है? उनके क्रमबद्ध ज्ञान को ही ऋग्वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है कि कितने मंडल होते हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। इसमें कितनी ऋचाएं हैं? तो 10,462 इसकी ऋचाएं हैं ऋग्वेद की, याद रखिएगा। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, तो होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। जैसे पढ़ाने वाले को शिक्षक कहते हैं। ठीक है, जो बीमार व्यक्ति का इलाज करने वाले को डॉक्टर कहते हैं। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ते हैं उन्हें होत्र कहते हैं। और विश्वामित्र जी के द्वारा ऋग्वेद के, ठीक है ना, इसकी रचयिता कौन है, इसकी रचना किसने की थी? मूल रूप से इनकी रचना की थी विश्वामित्र जी ने। ठीक है, और इनके द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। देखिए, जो गायत्री मंत्र है वो गायत्री को समर्पित नहीं है, बल्कि वो सावित्री को समर्पित है। आगे देखिए, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस के देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उस समय जो सोमरस पीते थे ना उस समय में मनोरंजन के लिए, वही है ये सोमरस। ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। वर्ण व्यवस्था अर्थात जो वर्तमान में भी चली आ रही है ना, ब्राह्मण धर्म वैश्य शूद्र, जिस तरीके की जो कॉन्सेप्ट है कि ब्राह्मण है और वो वैश्य है, शूद्र है, कहते हैं ना, इस तरीके के। आगे देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए, ठीक है, कितनी है? इंद्र के लिए 250 ऋचाओं एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया है। तो ये जो जिस तरीके से हमने पहले ही कहा कि ऋग्वेद को ऋचाओं के माध्यम से पढ़ते हैं और इसको पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। और टोटली इसमें कितनी ऋचाएं हैं? तो देखिए, इंद्र के लिए इसमें 250 ऋचाएं हैं और जबकि अग्नि के लिए 200 ऋचाएं। तो ये हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, यजुर्वेद क्या है? तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है
जो क्या है गद्य एवं पद दोनों में है। ठीक है, मतलब आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं और आप चाहें तो इसको गा भी सकते हैं, है ना, कवि की तरह बोल भी सकते हैं। जैसे बहुत सारी कविताएं होती है ना, जैसे आधुनिक भारत के इतिहास में भी बहुत सारे कवि थे, उसी प्रकार से आप इसको कविता में भी बोल सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है ये जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद दोनों में है। आगे देखिए, जो यजुर्वेद में क्या है, इसमें मूल रूप से किसका वर्णन किया गया है, तो यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों का बताया गया है। जो वर्तमान समय में या फिर प्राचीन काल में जो यज्ञ किए जाते थे उन सब के बारे में किस वेद में बताया गया, तो यजुर्वेद में बताया गया है। और इसके पाठ करने वाले को अथर्वणा कहा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से ऋग्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है, ठीक इसी तरीके से यजुर्वेद के पाठ करने वाले को अथर्वणा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे सामवेद के बारे में। ठीक है, सामवेद के बारे में जानेंगे। तो साम का जो शाब्दार्थी करते हैं वही गान ही है। साम का जो शाब्दार्थी करते क्या है, गान है। और इस वेद की ऋचाओं को यज्ञ के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, और जो सामवेद है उसकी ऋचाओं को कब गाया जाता है, तो बेसिकली इसको जब यज्ञ किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, तभी गाया जाता है। ठीक है, इसके पाठकर्ताओं को उद्रात कहा जाता है। ठीक है, उद्रात कहते हैं। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अर्थात भारतीय संगीत का जनक जो जन्म हुआ है बेसिकली वो किससे हुआ है, तो वो कहा जाता है किसे, सामवेद से। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ग्रंथ हैं। ठीक है, आगे देखिए अथर्ववेद, है ना। आगे है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद किसके द्वारा रचा गया है या फिर लिखा गया है, तो अथर्व ऋषि। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है अथर्ववेद। तो अथर्व ऋषि के द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद्य हैं। ठीक है, 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं। और इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी लिए गए हैं। ठीक है, जो यजुर्वेद के कुछ मंत्र हैं वो ऋग्वेद से भी लिए गए हैं। देखिए, ये भी कहा जाता है कि जो अथर्ववेद है इसकी ऋचाएं जो हैं ऋग्वेद से भी प्राचीन कही जाती हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसकी जो ऋचाएं होती हैं कहा जाता है कि ये ऋग्वेद से भी प्राचीन है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा कि कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है, तो अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। और इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सभा और समिति को क्या कहा जाता है, प्रजापति की पुत्री कहा जाता है। तो देखिए, हम लोगों ने ये वेद के बारे में जाना। ठीक है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना होता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरीके से इनको लाइन में कहा जाता है। और किसी भी एग्जाम में इन वेदों से, इन चारों वेदों से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, क्योंकि जो वेदों का है कोई भी साक्ष्य नहीं है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता उसका साक्ष्य मिला है। बहुत सारे स्थल मिले हैं, खनन किया गया तो उसके बाद बहुत सारे स्नानागार, अन्नागार, उस समय की जितनी भी चीज़ें थी, वो नगरीय व्यवस्था थी किस तरीके से, आज से 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो सब दिया गया है उसमें और उसके साक्ष्य भी है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।